आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कदम शूज पर खरीदारी करने पर निकला माइक्रो ओवन। बच्चे ने कहा मम्मी से बनवाएगा बर्गर और पिज्जा। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ी सड़क तोड़ने से पानी की पाइपलाइन भी तोड़ी। मोहल्ले में बना पेयजल संकट। मालन की गली अलवर में अल सुबह हुई चोरी। चोर मोपेड और सामान लेकर हुए फरार। अलवर शहर की बदहाल पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ भाकपा ने दिया सांकेतिक धरना। नगर विकास न्यास सचिव को दिया ज्ञापन। पानी की समस्या को लेकर लड्डू खास की बगीची के लोगों ने किया प्रदर्शन। वार्ड वासियों को दूर से लाना पड़ रहा है पानी। तिजारा थाना पुलिस ने 3 वर्ष से फरार 9 वांछितों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। आरोपी पर लूट, मारपीट, चोरी एवं आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं मुकदमे। अलावड़ा में पेयजल संकट गहराया। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता और सरपंच। परिसीमन के विरोध में थोकदारबाज के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मांग स्वीकार नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। राजगढ़ और रैनी क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थान उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। शिविर पंचांग को ठेंगा दिखाकर अगली कक्षाओं में दे रहे प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। कदम शूज पर मनीषा भारद्वाज अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ पहुंची और बच्चे के लिए सैंडल खरीदा। खरीदारी करने पर दंपति के गिफ्ट में माइक्रो ओवन निकला। मनीषा ने बताया कि वे वर्षों से कदम शूज पर ही खरीदारी करने आ रहे हैं। माइक्रो ओवन निकलने से उन्हें खुशी है। मनीषा के बच्चे ने कहा कि अब वह मम्मी से बर्गर और पिज्जा बनवाएगा। इसी प्रकार अलवर शहर के स्कीम 3 निवासी दंपति भी खरीदारी करने पहुंचे। उन्हें भी माइक्रो ओवन निकला। उन्होंने कहा कि वे हमेशा कदम शूज से खरीदारी करते हैं। माइक्रो ओवन निकलने से बहुत खुशी हुई है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का सराहनीय प्रयास है। कितने की खरीदारी करी? क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं और क्या निकला था? मेरा नाम मनीषा भारद्वाज है और हम लोगों ने बच्चे के सैंडल लिए थे 1400 कुछ के लिए थे, तो उससे हमारा माइक्रोवेव गिफ्ट निकला है। क्या लग रहा था कि आपको 1400 की परचेज से आपको माइक्रोवेव निकल जाएगा? लग तो नहीं रहा था पर निकला है। किस वक्त खुशी हुई? हाँ जी, बिल्कुल खुशी हुई। लगा कि जो भी इनाम निकल रहे हैं जो भी है फेयर तरीके से काम हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो रहा है। हमारा निकला है तो सबके तो कदम शूज पर भरोसा है, ब्रांड पे भी और जो ये गिफ्ट निकल उसके भी। यस, हम लोग कदम शूज के काफी टाइम से, काफी सालों से रेगुलर कस्टमर हैं। हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं यहाँ से। गिफ्ट हमारा फर्स्ट टाइम निकला है अभी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके गिफ्ट में क्या निकला है? माइक्रो ओवन। माइक्रो क्या बनवाओगे मम्मा से इसमें? बर्गर। बर्गर और क्या बनवाओगे? पिज्जा। पिज्जा भी। जी बताएं सर, क्या रहा, क्या इनाम निकला आपका, कहाँ से आए हैं? अलवर स्कीम 3 से आए हैं। ओटीजी इलेक्ट्रिक ओवन निकला है। नाम में खरीदारी करी आपने? हमने की थी 2600 रुपए की। आपको लग रहा था कि आप जो है इलेक्ट्रिक ओवन निकल जाएगा? हमेशा यहीं से कदम शूज से खरीदारी करते हैं हम जूतों की। खरीदारी तो करते हैं, पर ये लगा आपको कहीं भी कि आप नहीं, ये कहीं निकलेगा? नहीं जी, अपना तो हमेशा मौज निकलते हैं। आज आपके ओवन निकला, कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो है ही। कैसा लग रहा है? ओवन आपके ही काम आएगा रसोई में, तो क्या लग रहा है नई डिशेज बना पाएंगे तो?
बिल्कुल, जिसका नाम सुनते ही खुशी होती है भैया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में वर्षों से पुरानी पेयजल योजना के साथ जेजेएम योजना में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 2 टंकियों से दी जा रही पेयजल सप्लाई के बावजूद जुमा मस्जिद मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच पा रहा। इस बारे में ग्रामीणों और सरपंच जुमा खान की शिकायत पर पीएचईडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारी सरपंच जुमा खान की मौजूदगी में जुमा मस्जिद के समीप मोहल्ले में पहुंचे। वहां लोगों ने बताया कि पानी टंकी से वाल्मीकि मोहल्ला होते हुए मुंशी खां के घर तक आधी पाइपलाइन में पानी सप्लाई बदस्तूर आना पाया, जबकि मुंशी खां के घर के आगे से चौमा रोड मोहल्ले तक नहीं पहुंच पा रहा। इस पर कनिष्ठ अभियंता ने स्थानीय कर्मचारी को लोगों के घरों में दी जाने वाली सप्लाई चौक पर नवनिर्मित सड़क किनारे से गड्ढा खुदवाकर पाइपलाइन में आए कचरा के कारण अवरोध को साफ करा सप्लाई सुचारू कराने के निर्देश दिए। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि हमारे घरों में पेयजल सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, सारा दिन दूर-दराज से पानी लाने की व्यवस्था में दिन निकल जाता है, कृषि कार्य भी नहीं हो पाते। इस बारे में कनिष्ठ अभियंता लोकेंद्र गुर्जर ने बताया कि पाइपलाइन में ज्वाइंट की वजह से चेक होने का अनुमान है, लाइन में पानी छिड़वा जांच कर सप्लाई सुचारू करवा दी जाएगी, वरना नवनिर्मित सड़क किनारे गड्ढा खोद पाइपलाइन को चेक करवाया जाएगा। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर के गांव थोकदारबास के ग्रामीणों ने परिसीमन में थोकदारबास को ग्राम पंचायत मुबारकपुर से अलग कर ग्राम पंचायत प्रस्तावित करने को लेकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी मांग है कि थोकदारबास को मुबारकपुर ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भूख हड़ताल की जाएगी और आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। उप सरपंच गुरविंदर सिंह ने बताया कि पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछ कर किया गया हमला निंदनीय है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि आतंकियों के खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परिसीमन को लेकर उन्होंने बताया कि थोकदारबास को मुबारकपुर से अलग करने के विरोध में ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। परिसीमन के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना धरी 1 दिन के लिए, अगर आगे मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो चाहे हमने 15 दिन की धरना धरे, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़े और चाहे हमने कहीं भी रोड पे कोई भी रास्ता चुनना पड़े, हर रास्ते के लिए चुनेंगे हम। ठीक है। और हमारी मांग ये है, हमारी नंगलीवाल से और हमारा गांव जोड़ा जा रहा है, जबकि 15-16 किलोमीटर है। 5 पंचायत हमने कूदनी पड़ेगी। गरीब आदमी को नो पॉसिबल है, कोई आ ही नहीं सकता, या तो अपना सवारी होगा या किसी साधन से जाना होगा, जबकि 100 से 150 रुपए का खर्चा आएगा। और 5 पंचायत हमें कूद के वहां जाना होगा और उनको यहाँ आना होगा, जबकि मुबारकपुर सीमा में हमारी ओनली 200 मीटर की दूरी है। जबकि 70 साल से हमारा एक गांव है, एक परिवार, एक फैमिली है। 40% हमारे यहाँ कारोबार है। हमारा जंगल साझे, हमारे गांव साझे, कोई हमारी ऐसा वो नहीं। और फिर हमारे को अलग किया जा रहा है, एक फैमिली को अलग किया जा रहा है। हम इसमें नाराज है बहुत ज्यादा। हमारे साथ गलत अन्याय हो रहा है और हम किसी भी कीमत यहाँ से हटने नहीं चाहते मुबारकपुर से। सबसे पहले तो मैं जो कल पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये जो जात मजहब से पूछकर किया गया जो हमला था, तो ऐसे लोग ना वो किसी धर्म के ना किसी जाति के ये आतंकवादी हैं, किसी भी वेश में आ सकते हैं। तो मैं इस हमले की सरासर निंदा करता हूँ। उसके बाद आज का जो ये धरना है, ये थोकदारबास को अलग ग्राम पंचायत जो बनाया जा रहा है उसके विरोध में है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं इसकी पंचायत के गठन के लिए, 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी को इसमें थोकदारबास में शामिल नहीं किया जाना था, जबकि इन्होंने 12 किलोमीटर की दूरी को थोकदारबास में शामिल किया। तो ये नियमों के सरासर खिलाफ है। और उसके बाद इसके जो नंगलीवाल के जो ग्रामवासी हैं, वो जब इसके पंचायत मुख्यालय तक पहुंचेंगे तो उन्हें हाजीपुर, नौगांवा और पोदीपुर, बरामदा, मुबारकपुर, ये लगभग 5 गांव हैं जिनसे इनको क्रॉस करके और फिर थोकदारबास तक पहुंचना होगा। इस तरह से थोकदारबास का एकमात्र रास्ता जो मुबारकपुर से के बीचों बीच होकर गुजरता है। यदि थोकदारबास के लोगों को अगर मुबारकपुर के बीच से ही गुजरना है तो मुबारकपुर क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा थोकदारबास के तक पहुंचने के लिए लगभग एक आदमी को 100 रुपए किराया देना होगा। एक दिन में आना जाना संभव नहीं है, क्यों कोई भी सीधा साधन या सीधा रास्ता आपस में दोनों गांवों को नहीं जोड़ता। ना तो नंगलीवाल से सीधा रास्ता
ठोकदरबाज के लिए है और ना ही सीधा साधन है। इसके अलावा मेरे खुद के आधा परिवार मेरा ठोकदरबाज में निवास करता है और आधा परिवार मेरा मुबारकपुर में निवास करता है। तो इस तरह से मेरे ही परिवार के दो टुकड़े हो रहे हैं। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे शरीर का जैसे अंग ही काट दिया गया हो। और मुबारकपुर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ठोकदरबाज बसा हुआ है, 200 मीटर की। इसका 1381 नंबर खसरा है जो ठोकदरबाज की गैर मुमकिन आबादी है। उसके लगता हुआ जो मुबारकपुर का रकबा है उसमें लगभग 1/4 भाग ठोकदरबाज की आबादी मुबारकपुर सीमा में निवास करती है। तो आज 1/4 भाग जो है वो मुबारकपुर ठोकदरबाज के साथ रहते हुए भी वो मुबारकपुर के सीमा में रह रहे हैं। तो ये ठोकदरबाज के लोगों के साथ नाइंसाफी है सरासर। तो इस तरह से मेरे ख्याल से कम 5 ढाणियां ऐसी हैं जो मुबारकपुर की सीमा में निवास करती हैं और आज वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठोकदरबाज के हैं। जैसे आप देखो बागड़ा बास है, इसमें खानपुरियों का बास है, जूड़ियों का बास है और इसके हरिया प्रजापत का बास है और बहुत ऐसी ढाणियां हैं और भी एक दो हैं जो फिलहाल वो रहे तो मुबारकपुर की सीमा में रहे हैं लेकिन उनके कागज हैं जो वो ठोकदरबाज के हैं। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि ठोकदरबाज को मुबारकपुर में ही रहने दिया जाए। धन्यवाद। राजगढ़ जिले के राजगढ़ रैनी उपखंड क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते हुए शिविर पंचांग के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए परीक्षा लेकर धड़ल्ले से अग्रिम कक्षाओं को चला रहे हैं, जिससे सरकारी शिक्षण संस्थानों के नामांकन पर विपरीत असर पड़ रहा है। इन मामलों की शिकायत क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को भी की गई थी, लेकिन जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों ने इनकी पुख्ता सबूत होने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं करने से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा सरकारी विद्यालयों को हो रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में स्थित श्री संतदास जी महाराज मंदिर के महेश फौजी पुत्र विक्रम आटका निवासी हरसौली ने गर्मी को देखते हुए मंगलवार को मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं सहित आने जाने वाले लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करते हुए वाटर कूलर लगवाकर लड्डू बांटे। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जलदाय विभाग व नगर निगम के द्वारा डाली जा रही लाइनों के चलते रोड तोड़ देने से मोहल्ले के बाशिंदे परेशान हैं। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित गंगा मंदिर के पास सीवरेज लाइन डालने के चलते नया रोड तोड़ दिया गया, जिससे नलों की पाइपलाइन भी टूट गई। पाइपलाइन टूटने से मोहल्ले में पेयजल संकट पनप गया। रोड तोड़ देने से आने जाने वालों को परेशानी होने के साथ साथ पानी का टैंकर भी नहीं आ पा रहा है। महिला मीरा ने बताया कि रोड को तोड़ दिया गया और पाइपलाइन टूट जाने की वजह से पानी नलों में नहीं आ रहा। वहीं बुद्धि देवी ने बताया कि पहले जलदाय विभाग के द्वारा पानी की लाइन डाली गई थी, फिर उसके बाद नगर निगम के द्वारा सीवरेज की लाइन डाली गई, जिसकी वजह से बार बार नलों के पाइप टूट जाने की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बने बनाए रोड को बार बार तोड़ देने स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले पानी का टैंकर आता था, रोड टूटने से पानी का टैंकर भी नहीं आ पाता है। ये पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। और ब्रह्मचारी मोहल्ला गाय वाला, और मीरा नाम है मेरा। क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या, पानी ना आ रहा है। आज 4 साल हो गया मारकन बूंद पानी नहीं आ रहा। ये सरकार ने खो दी है और सरकारी तोड़ के गई है। अब पता चला है कि थोड़ा बहुत पानी आ रहा है तो हमने अपनी देखने की कोशिश करी। ये कहीं सड़क बनी इस वजह से, लैंड डल रही है, पाइप लाइन डल रहा है इसमें। दिसंबर में डल चुकी। हाँ, मेरा नाम मीना है। आप बताओ आंटी, क्या नाम है, क्या समस्या है? मेरा नाम तो बुद्धि देवी है ना। पहली खुदाई हुई है कि दिसंबर में
दिसंबर में खुदाई होकर सारा कनेक्शन टूट चुका। जो बार पीछे वो हमने गिरे से जुड़वाई है ऐसे ही टेम्पररी, फिर खुद गई है, अब फिर टूट गया हमारा। हम बार बार कब तक इसको करवाएंगे? इसका जिम्मेदार इसका जिम्मेवार सरकार है। कौन है? मदर टच स्कूल के सामने नला में अब 24 घंटे पानी भरा रहता है गंदा। कितना समय हो गया इस समस्या से? हमको तो कई साल होगी। तो इसके लिए आप किसी से मिले, अधिकारी से? हम वाटर बकस हुआ है, कलेक्टर खान हुआ है, कोई हमारी सुविधा ना कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्हें नुकी देख लेंगे आ रहे बस। लड़ाई झगड़ा होता, फिर हम प्राइवेट मंगा के गुजार करता। हम गरीब आदमी खा तक करेंगे हम। जिले में 2 मंत्री हैं, हाँ। समस्या हमारी कोई समस्या हल नहीं है। सारे 24 घंटा गंदा पानी भरा रहता है यहाँ पे। पूरी जनता निकलती है, घुसती है, बच्चे परेशान होते हैं स्कूल के भी। भैया ये खाटश्याम वाली मंदिर वाली रोड है जो करीबन 3 महीने से खुदी पड़ी है और इसमें लाइनें तोड़ दी गई हैं पानी की सारी। कोई वो नहीं हो रहा है दिखाई। नेता आते हैं, देख जाते हैं, नल वाले आते हैं, देख जाते हैं, कोई मतलब नहीं रखते। ये बोरिंग बैठी पड़ी है, ये इसके ऊपर तकिया बोलते हैं इसको। इसमें करीबन 30 घर हैं जो पानी से दुख पा रहे हैं 2 साल से, और ये लाइन खोदकर और भी दुख कर दिया है। अब टैंकों से पानी हो रहा है। इसको हो रहा है करीबन 3 से 4 महीने हो गए। कितने दिन से समस्या आ रही है? समस्या हमको 2 साल से है। बाकी ये सड़क खोदने से और भी समस्याएं हो गई। अब तो टैंकर भी नहीं आ पाता है हमारे यहाँ, बहुत परेशानी हो रही है। किसने खोदी? अब ये लाइन पता नहीं है कि सिविल लाइन डल रही है या पानी की लाइन डल रही है, कोई पता नहीं है। सरकार का कोई काम नहीं है। और हमारा जो पार्षद, इस मोहल्ले का पार्षद है, वो पार्षद है नहीं है। बीना गुप्ता सभापति इस मोहल्ले की पार्षद भी थी, सभापति भी थी, उसका कोई नहीं है। वो अब कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ जी के। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये लेडीज हैं, ये परेशान हो रही हैं। ये रोज जाती हैं, वाटर बॉक्स आ जाती हैं, कलेक्टर साहब के जाती हैं, रोज आती हैं, रोज जाते हैं। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मालन की गली में बुधवार तड़के करीब 3 बजे चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर एक मकान में घुसकर मोपेड और घर के बाहर रखे चिप्स नमकीन के पैकेट चुरा ले गए। घटना के दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों ने चोरों को भागते देखा और मोपेड रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चोर फरार होने में सफल रहे। चोरी की घटना सत्यनारायण नामक व्यक्ति के घर में हुई। पीड़ित का कहना है कि इस चोरी में करीब 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें चोरी की जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों ने उन्हें सुबह इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि 3 लोग चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आज रात को 2 बजे कुछ लोग आए, 2-3 जने आए थे। वो मकान में से कुछ सामान और क्या बिक्की हमारी जो यहाँ पे खड़ी थी उसको उठा के, टीवीएस को उठा के ले गए। किस तरह पता लगा आपको? बाहर के मोहल्ले वालों ने हमको जगाया सामान। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला था कि उन्होंने आके बोला कि तुम्हारा सामान कोई चोरी करके लेके जा रहा है। उन्होंने बिक्की से पकड़ा भी था, कुछ सामान वो वहां गिरा गए और बाकी का माल वो वहां बिक्की और वो सामान उठा के। कितने लोग हैं? लगभग 3 आदमी थे कम से कम। अच्छा, तो गेट बंद था आपका? खुला था? गेट बंद था सारा गेट बंद था। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस तत्परता आई है नहीं आई? आई, पुलिस भी आ गई थी रात को। तत्परता आई पुलिस? तत्परता। अच्छा, तो अभी लगभग कितने का नुकसान है आपका? करीब ये लगा लो बिक्की समझ लो करीब 30-40 हजार रुपए की, तो और कम से कम 10-15 हजार रुपए का माल लेके गए हो। अलवर शहर में बिगड़ती पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अलवर इकाई ने मंगलवार को नगर विकास न्यास कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर विकास न्यास सचिव और नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए शहर की प्रमुख जगहों पर अंडरग्राउंड पार्किंग की मांग की। धरने पर नेतृत्व शहर सचिव तेजपाल सैनी और एटक के प्रेसिडेंट राजकुमार बख्शी ने किया। तेजपाल सैनी ने कहा कि तिलक मार्केट, नेपाली बाजार, तांगा स्टैंड और तहसील परिसर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की भारी किल्लत है, जिससे ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से इन क्षेत्रों में अंडरग्राउंड पार्किंग निर्माण की मांग की है। पदाधिकारी ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अंडरग्राउंड पार्किंग बनना जरूरी है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। हमारी मांग है कि प्रशासन तुरंत ठोस कदम उठाए और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करे। प्रदर्शन के अंत में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज बताइए क्या नाम है, क्या मुद्दे को लेकर दिया गया धरना दिया जा रहा है? आज का हमारे जो प्रोग्राम है, शहर को जाम से मुक्त दिलाने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग निर्माण की मांग को लेकर के आज तक
प्रोग्राम हमारा यहाँ किया जा रहा है। और शहर में जो मुख्य रूप से समस्या है जाम होने की है, ट्रैफिक पूरा जाम रहता है, चाहे होसगंज देख लो, चाहे घंटाघर देख लो, चाहे नगर निगम के सामने देख लो, केडलगंज देख लो, रामगंज देख लो, कहीं भी देख लो, पूरा शहर जाम की स्थिति में बना हुआ है। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए लगातार कई वर्षों से चर्चाएं प्रशासन में रही हैं, परंतु उसका मूल रूप नहीं हो पाया है। हम लगातार शहर के प्रशासन को, यूआईटी को, नगर निगम को, जिला कलेक्टर साहब को अधिकांश कई बार अनेक ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु कोई समाधान नहीं हो रहा है। गत सरकार ने कंपनी बाग में 6 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड पार्किंग के निर्माण की बात की थी, तो उसका जो हमारे शहर विधायक संजय शर्मा जी थे और आज जो मंत्री जी हैं, उन्होंने उसका स्वागत किया था, परंतु उसके पश्चात आज तक कोई अंडरग्राउंड पार्किंग की कोई समाधान नहीं किया जा रहा है और लगातार शहर बढ़ रहा है। देखा गया है कि मतलब नए टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक भी अंडरपास नहीं बना गया काली मोरी का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अंडरपास जो काली मोरी का है वो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग बना रहा है, उसमें तो हम चर्चाएं वहाँ करेंगे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग पर, परंतु अंडर पार्किंग के जो निर्माण है, मुख्य जो संस्था है वो नगर विकास न्यास ही है। जो इन अधिकारियों जो शहर का विकास जो करती है, मूल रूप से नगर विकास न्यास ही करती है। तो इसी स्थिति में नगर विकास न्यास का आज हम ध्यान आकर्षित करने आए हैं कि आज यहाँ जो शहर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जाना चाहिए। इसके लिए हमने जो सुझाव दिए हैं, रामलीला ग्राउंड टांगा स्टैंड का जो मैदान है उस पर, प्रकृति जो मार्केट डेवलपमेंट ये कर रही है यूआईटी, उसके मैदान में, और तीसरा जो अपना तहसील का जो परिसर है उसमें भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जानी चाहिए। साथ ही जो नेपाली मार्केट जहाँ लगता है वहाँ आप देखें कंपनी बाग रोड पर पूरा जाम रहता है, सारी की सारी गाड़ियां वहाँ खड़ी रहती हैं। तो वहाँ भी अगर पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए तो जो केडलगंज की जो जाम की स्थिति है उसका समाधान वहाँ किया जा सकता है। इस तरह से 4-5 जो जगह चिन्हित की है वो इनको दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं कि इस पर आप कार्य करें जिससे कि शहर की समस्या का समाधान हो सके। सूख के गए हैं तो इन्होंने जो अभी ज्ञापन दिया था उसमें इनकी प्रमुख मांग तो यही है कि अलवर शहर में स्पेशली जो पुराना शहर है, मार्केट एरिया है, वहाँ पे स्थायी पार्किंग की व्यवस्था, जैसे कंपनी बाग में बेसमेंट पार्किंग है या कांगड़ा स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग है, प्रगति कॉम्प्लेक्स में पार्किंग, इन चीज़ों को लेके वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने डिमांड करी है कि ऐसे शहर में कोई स्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। अपनी तो ये सभी जो प्रपोजल इन्होंने बताए हैं वो पहले भी यहाँ पे इवैल्यूएट किए गए थे। उसमें ये पाया गया था कि तांगा स्टैंड पे तो मल्टी लेवल पार्किंग इतना फिजिबल नहीं है क्योंकि एरिया ज़्यादा नहीं है। फिर कंपनी गार्डन का भी था जो बेसमेंट पार्किंग, एक बार यहाँ से अप्रूवल के लिए भी गया था, बट फिर कुछ ग्रुप्स है शहर के ही, उनका ये कहना था कि यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं है। तो उसका कॉस्ट देखते हुए हमने ये तय किया हुआ है कि इसका प्रॉपर हम टेक्निकल स्टडी करेंगे कि कहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत है, कहाँ पे ये बनना चाहिए, कहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो लोग एक्चुअली यूज़ कर पाएंगे। तो इसको लेके हमने लास्ट 28 मार्च को ट्रस्ट मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड किया है कि पूरे अलवर शहर का एक पार्किंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्टडी किया जाएगा। इसलिए हम एक कोई भी मतलब EOI कर रहे हैं तो प्राइवेट फर्म जो अच्छी एलिजिबल होंगी वो आके यहाँ पे अपना स्टडी करके हमें रिपोर्ट सौंपा देंगे। तब हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि इस एरिया में ये बन सकता है, इस एरिया में वो बन सकता है। तो न्यास की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तो टेम्परेरी रूप में जो वंडर मॉल है उसके सामने वाली जगह प्रगति कॉम्प्लेक्स का जगह है, न्यू तेज स्टॉपीज है, पुराना तहसील का भवन है, वहाँ पे तो अस्थायी रूप से पार्किंग हो रही है। वार्ड 4 लड्डू खास की बगीची नई बस्ती के महिलाओं और पुरुषों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पानी दो और जलदाय विभाग मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। स्थानीय निवासी अमर सिंह जाटव ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों को दूर दूर से पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो बोरिंग थी उसका कनेक्शन भी दूसरी तरफ जोड़ दिया गया है। अमर सिंह ने ये भी कहा कि मंत्री ने पक्की कॉलोनी के लोगों को तो बोरिंग अलॉट कर दी, लेकिन हमारी कच्ची बस्ती को अनदेखा किया गया। बुजुर्ग धन सिंह ने बताया कि पानी की समस्या पिछले 1 महीने से बनी हुई है और लोग मजबूरी में टैंकर मंगवाकर गुजारा कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग रघुवीर सिंह ने कहा कि एक बूंद पानी तक नहीं मिल रहा, जिससे लोग रात भर जागकर पानी का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। वार्ड नंबर 4
बताइए क्या समस्या लेकर आए? पानी की समस्या है सर। बताइए पूरा बताइए, कब से नहीं आ एक रहा? बूंद भी नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया। और ऐसे ही आता है रुक रुक के, कभी आता है, सारी रात बैठे रहते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, टैंकर गिरवा के थक गए। ये सारे जने मजदूरवासी है, आराम हो जाती है, मजदूरवासी है सारे। अच्छा, अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? हाँ जी, अधिकारियों ने बोला? अधिकारियों को हमारे पार्षद ने लिख करके दे दी कई बार। आ रहा है वो लेटर पैड भी ला रहा है, जहाँ जाती है। पानी कम से कम 1-1.5 महीने से नहीं आ रहा है, एक बूंद भी नहीं आ रहा है। सारे लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। दीवान जी के बाग के पीछे मेहता क्रेसर के मेन रोड, बिल्कुल कच्ची बस्ती, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल। प्यास से मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, हम सब मर रहे हैं, एक बूंद भी नहीं। अधिकारी नहीं बोला जल्दी आपको? अधिकारी को भी बोला, वो आ रहे हैं, हमारे पार्षद आ रहे हैं, मतलब वो नुके कोई सुनता ही नहीं। लिखित में भी दी थी। सर हम आए वार्ड नंबर 4 से, लड्डू खासी बगीचे नई बस्ती से। हमारे लोग बाग ये पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे क्षेत्र में पानी की टंकी बनाई गई थी, उस पानी की टंकी का मिलान लगभग 1 किलोमीटर दूर कर दिया। अब वहां से घूम के जब पानी आता है तो सिर्फ इनको 10-5 मिनट का पानी मिलता है। अब उनसे इनकी पूर्ति हो नहीं पाती। एक बोर है प्रताप पलटन पे, उसका पानी का मिलान कहीं दूसरे क्षेत्रों में न कर दिया है, जिसकी कम से कम हम 10 बार शिकायत कर चुके हैं। उस पानी का एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आना चाहिए था, वो पानी बिल्कुल ही शुरू की जगह जहाँ शुरू में पानी आता वहीं पर नहीं आ रहा, तो आगे बस्ती में कहा जाएगा। 1000 लोगों की बस्ती है कम से कम। यहाँ पर SC ST OBC के लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर घूमते हैं, जेल का चौराहे तक से पानी लेके आ रहे हैं, मजबूर हैं। रातों ये बेचारे पानी के लिए घूमते हैं, कहाँ पानी मिलेगा इनको, लोग पानी नहीं भरने देते। नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी की सरकार है, कहाँ गई है बीजेपी की सरकार? नीचे से लेके पार्षद का पद इन्हें बिल्कुल निरस्त कर दिया। हमारी मिसेज पार्षद थी, सारे राजस्थान में पार्षद का बिल्कुल घर बिठा दिया पार्षदों को। इनकी समस्या के लिए पूरा पार्षद ज्योति जाटव, उनका पति हूं मैं, इनकी तरफ इनके साथ आया हूं पानी की समस्या के लिए। पर मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से, जो पक्की कॉलोनी है उनमें मंत्री जी ने 50-60 बोरिंग दी है पानी की। हमारे क्षेत्र में पानी की उनको शुद्ध नहीं आती है। पक्की कॉलोनियों में एक की जगह 3-3 बोर करा देते हैं 3 फेस की। और हमारी बस्तियों से बीजेपी के वोट, सांसद, विधायक के 80% वोटिंग इनके लिए हुई है। हम कांग्रेस का होते हुए भी इनको वोटिंग सारी गई है वहां से। अब ये लोग भी आएंगे, वोट भी देख रहे हैं, ये पानी की भी देख रहे हैं। इनकी हालत, ये खुद भी मजबूर है, इसीलिए ये मजबूर है। इनके लिए समस्या का कोई समाधान नहीं है, इनका कोई बोरिंग नहीं है इनके क्षेत्र में। पानी की टंकी का मिलान दूसरे क्षेत्र में कर दिया। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता था, वो पानी नहीं आ रहा। टैंकरों की व्यवस्था है जो इनका अभी टेंडर ही नहीं हुआ, अब मई आने वाली है, कोई इनका कोई समाधान, कोई चीज का कोई तरीका से नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ये तो समस्या का समाधान हो जाए। पहले कलेक्टर साहब से मिल लिया, हम कलेक्टर साहब के पास आए, जल विभाग के पास तुम कई बार चले गए, वहां से कोई समाधान नहीं होता है, आश्वासन देते हैं। या तो समस्या का समाधान हो जाए, नहीं हम पहले बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम रोड जाम करेंगे, चक्के जाम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी समस्या यदि सॉल्व कर दे, नहीं तो हम ये रोड जाम करेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं,
जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा थाना पुलिस ने करीब 3 वर्ष से फरार चल रहे 9 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई करते महेंद्र यादव थानाधिकारी थाना तिजारा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए करीब 3 वर्ष से पुलिस मजामत प्रकरण में फरार चल रहे 9 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी थर्ड थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर आकिब उर्फ दलिया को मई एक देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर आकिब उर्फ दलिया के खिलाफ पूर्व में भी कई लूट, मारपीट, चोरी एवं आर्म्स एक्ट के 9 प्रकरण दर्ज हैं। भिवाड़ी फेज तृतीय थानाधिकारी सत्यनारायण के नेतृत्व में अवैध फायर आर्म्स रखने वाले हिस्ट्री शीटर को मई एक देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में KCRI द्वारा संचालित नॉलेज सिटी स्कूल अलवर में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्कूल परिसर में लगभग 60 पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराना था। विद्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। छात्रों ने न केवल पौधारोपण किया बल्कि उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह और सहभागिता देखते ही बनती थी। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल एक दिन का कार्य नहीं है, यह निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। यदि हम आज एक पौधा लगाते हैं तो कल एक जीवन को संजीवनी प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण पर एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक पाठ भी पढ़ाया। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा गांव खोखरा के श्री प्रियागदास आश्रम पर श्री खाटू श्याम जी के मंदिर का 25 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। प्राण प्रतिष्ठा के आचार्य पंडित गोकर्ण शास्त्री होंगे। श्री प्रियागदास श्रम सेवा मंडल के सदस्य लवली भारद्वाज ने बताया
कि भामाशाह बाबूलाल साहू, पवन साहू खोहरा निवासी श्री प्रयागदास आश्रम पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया है। श्याम बाबा के मंदिर का डिजाइन और निर्माण कार्य दिल्ली के इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है। 24 अप्रैल को बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्री श्याम निशान व कलश यात्रा निकाली जाएगी। 25 अप्रैल को बाबा का विशाल जागरण, जिसमें बाबा का दरबार सजाया जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किशोर कुमार द्वारा मंगलवार को किशनगढ़ वास जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल में कैदियों के स्वास्थ्य, गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, सुरक्षा, सफाई एवं दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान मुलाकात कक्ष, किचन, बैरक, प्रवेश द्वार आदि के साथ बंदियों के बैरकों का भी निरीक्षण किया। बैरक में उन्होंने पंखे, पानी आदि की व्यवस्था देखी। साथ ही हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ORS की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जेल में विभिन्न पंजिकाओं एवं सुरक्षा के लिए लगे CCTV सिस्टम, कंट्रोल रूम की भी जांच की। उन्होंने जेल निरीक्षण के दौरान बंदियों से उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को भोजन देने की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी लेने के साथ जेल परिसर में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का भी मुआयना किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन श्री कृष्णदास सघन उपवन चौपानकी में किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण किया गया तथा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए तथा प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निश्चित किया गया। अलवर निवासी कुलदीप सिंह गौर पुत्र उमेद सिंह को सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय प्रबंधन विषय में PhD की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपना शोध राजस्थान की पाक विरासत की विपणन रणनीतियों का अध्ययन उपभोक्ता धारणा के विशेष संदर्भ में विषय पर पूर्ण किया है। ये शोध कार्य विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षकों डॉक्टर दीप कुमार माथुर, डॉक्टर त्रिलोक जैन एवं डॉक्टर लीना शर्मा के संयुक्त निर्देशन में संपन्न हुआ। अपने शोध में कुलदीप सिंह गौर ने राजस्थान की समृद्ध पाक संस्कृति एवं परंपरागत व्यंजनों की विपणन रणनीतियों का विश्लेषण किया। उनका यह शोध कार्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा हॉस्पिटैलिटी एवं होटल प्रबंधन क्षेत्र में नवाचार लाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुलदीप सिंह गौर की इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि पर विश्वविद्यालय प्रशासन, शोध निर्देशक मंडल एवं शिक्षकों ने उज्जवल भविष्य की कामना की है। पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि 2022 में आरोपी एक पिकअप गाड़ी में गौवंश को भरकर गोठड़ा गांव से हरियाणा की ओर ले जा रहे थे। पुलिस को देखकर पिकअप सहित गौवंश को छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पहचान कर दोनों के खिलाफ तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर मेंढक उर्फ शाहिद निवासी रूपवास को गिरफ्तार किया तथा जयकम उर्फ बेहरा निवासी को ढाकपुरी पुलिस प्रोटेक्शन वारंट लेकर गिरफ्तार किया है।
खेड़ी के समीपवर्ती गांव चावड़ का नगला में बिजली फॉल्ट से ईंधनों में भीषण आग लग गई, जिससे गांव में भगदड़ मच गई। आग से करीब 2 बीघा जमीन पर रखा ईंधन जलकर राख हो गया। साथ ही दर्जनों पेड़ भी आग की लपटों से जलकर खाक हो गए। खेड़ी नगरपालिका सहित आसपास में से फायर ब्रिगेड आई। खेड़ी नगरपालिका फायरमैन अंकुश शर्मा, राजेंद्र मीणा, मनीष, अभिषेक चौधरी सहित अन्य कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। सूचना पर कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, कठुमर तहसीलदार मदन चौधरी, खेड़ी थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर, कठुमर थाना पुलिस, खेड़ी नगरपालिका ईओ नरसी मीणा आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज आग की एक घटना घटी है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। मैं अरुआ सरपंच जनप्रतिनिधि समय सिंह, और एक काफ़ी ईंधन पज रहा है। एक पार्ट और में पट्टी टूट गई है और कम से कम 50-60 पेड़ों में नुकसान हुआ है। वैसे कोई जनहानि तो हुई नहीं है और गांव को सारा ईंधन जल गया। कौन से गांव में आपकी पंचायत के कौन से गांव की घटना है? नंगरा, चावड़ का नंगरा है, रामपुरा कहते हैं। प्रशासन की ओर से कितने कौन अधिकारी? प्रशासन को एसडीओ आ गए, थानेदार भी आ गया और तहसीलदार और सब कर्मचारी, कुल मिला के सारे कर्मचारी आ गए। वैसे अब कोई जनहानि हुई ना है, वैसे ठीक ठाक है और सब अब आँच कंट्रोल में गई। सब मशीन आ गई है। भारी रुपये का नुकसान हुआ है। वैसे तो मुंडापुर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर DR शर्मा ने कहा कि सुधारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में मानव के द्वारा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पर्यावरण का दिन प्रतिदिन क्षरण किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो गया है। हमें ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी स्थितियों से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेड़ पौधे मानव जाति के जीवनदाता हैं। पेड़ पौधों का संरक्षण करके ही हम मानव सभ्यता का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। हमें जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करना होगा, तभी हम पृथ्वी को सुरक्षित कर पाएंगे। संगोष्ठी के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, एकता मेहरा, उगंता यादव, पूजा यादव, प्रेरणा चौधरी, शीतल चौधरी एवं सीमा जांगीर सहित अनेक विद्वानों और स्वयं सेविकाओं के द्वारा संगोष्ठी में अपने विचार रखे गए। खैरतल के कोटकासिम प्रधान और ACEO के बीच हुए विवाद को लेकर नई हलचल सामने आई है। प्रधान द्वारा थाने में दी गई शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर बाद SP कार्यालय का रुख किया। करीब 2 दर्जन ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रधान की शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान की ओर से दी गई शिकायत को पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं किया है, जिससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विरोध के चलते ग्रामीणों ने SP कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्रामीणों का कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि की शिकायत को भी नजरअंदाज किया जा सकता है तो आमजन की सुनवाई कैसे होगी। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। आपसे मिले हैं, क्षेत्र के सभी लोग हैं। एक अधिकारी के द्वारा एक महिला जनप्रतिनिधि को जो अमानवीय भाषाओं का उपयोग किया गया है वो बहुत गलत था। उसका हमने पहले भी विरोध किया था। हमारे सरपंच संघ ने जरिए SDM साहब के कोटकासिम के हमने CM साहब को भी ज्ञापन दिया था। अब एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी अमानवीय भाषा जो यूज की गई है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन ने पता नहीं क्या मैटर है, क्या नहीं है, कोई दबाव है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। कल जो घटना घटी है ये प्रशासन की जवाबदारी है, क्योंकि जब पहले 8 अप्रैल को प्रधान जी ने एक परिवाद अलवर थाने में भी दे चुकी थी प्रधान जी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये प्रशासन का फेलियर है। यदि प्रशासन चाहता तो उसी टाइम कार्रवाई करता। सरपंच संघ ने भी ज्ञापन दिया था, उस पर कार्रवाई करता। प्रधान जी ने जो दिया था CMO में लिखित भेजी थी, वो जांच के नाम पर लिपापोती होकर उसको मैटर को दबा दिया। उसी की वजह से ये कल घटना बढ़ी है। अभी कौन कौन से गांव से आप लोग आए हैं, किन किन समाजों का प्रतिनिधित्व? पूरे कोटकासिम क्षेत्र, किशनगढ़ विधानसभा पूरे क्षेत्र से, मुंडावर से भी लोग हैं, किशनगढ़ से भी है, कोटकासिम से भी, पूरे क्षेत्र से, हरसौली से भी परगना है।
पूरे क्षेत्र के लोग हैं और लोग चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो और निष्पक्ष पुलिस जांच करके और कार्रवाई करे। और 36 को उनके अभी SP साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? SP साहब ने कहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, हम जांच करेंगे, FIR दर्ज हो जाएगी आज और हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष कोट कासिम। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुँच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि एवं उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मिनी सचिवालय के कलेक्टर सभागार में विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं, आमजन की मूलभूत सुविधाओं एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर समयबद्ध रूप में प्रभावी क्रियान्वयन करावें। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने ई विद्या प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रोजेक्ट के तहत निर्मित ई लाइब्रेरियों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के साथ शेष लाइब्रेरियों निर्माण कार्य को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण करावे। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं युवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई विद्या प्रोजेक्ट का नवाचार किया गया है, जिसके तहत जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित 291 उच्च माध्यमिक विद्यालय में से 193 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी क्रियाशील हो चुकी है। साथ ही शेष 98 विद्यालयों में नए सिरे से डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा करने के लिए करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के मार्गदर्शन में उपखंड कोटकासिम के गांव नसोपुर और भोजपुर में मंगलवार को सेहत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कोटकासिम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक दिन उपखंड क्षेत्र के 2 गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विशेष रूप से गैर संचारी रोगों जैसे बीपी, शुगर की जांच की जा रही है और रोगियों का इलाज किया जा रहा है। वहीं 30 वर्ष से ऊपर के सभी लाभार्थियों की स्क्रीनिंग आशा सहयोगिनी, ANM और CHO द्वारा की गई। शिविर में हंस फाउंडेशन की मेडिकल मोबाइल वैन और चिकित्सक व स्टाफ ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संभावित रोगियों की भी जांच की गई। इस शिविर में 113 लाभार्थी लाभान्वित हुए। संभावित रोगियों की लेबोरेटरी जांच की गई और उनका इलाज भी शुरू किया गया। मुंडावर पहल के गोरक्षनाथ आश्रम का मेला लोगों की आस्था का केंद्र है। ये कहना अस्थल बोहर मठ के मठाधीश व तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ योगी का, जो खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव पहल के अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम के 2 दिवसीय वार्षिक मेले के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विधायक बाबा बालकनाथ योगी ने कहा कि देश भर से साधु संतों और श्रद्धालुओं का पहल आना बताता है कि ये पवित्र भूमि है और यहाँ के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें यहाँ जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। संतों के आशीर्वाद से ही उन्होंने सदा कार्य किया है और सदा समाज हित में कार्य करेंगे। संतों का कार्य सदैव राष्ट्र के हित में कार्य करने के लिए समाज को प्रेरित करना है।
उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए और गौ माता व अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने चाहिए। मेले की पूर्व संध्या पर आए हुए साधु महात्माओं ने झंडारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। इसके पश्चात रात्रि में भव्य सत्संग समारोह आश्रम महंत बाबा बालकनाथ महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें संतों के सानिध्य में देश भर से आई सत्संग मंडलियों ने भजनों की प्रस्तुति दी। आश्रम के वार्षिक मेले के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह आश्रम से गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कलश लिए महिलाएं थी। शोभा यात्रा में 7 घोड़े, 2 ऊंट और 6 झांकियों के साथ दिल्ली के बैंड ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। इसके बाद पूरे दिन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं व ग्रामीणों ने आश्रम में मत्था टेक मनोतियां मांगी और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आश्रम संस्थापक समाधिस्थ संत प्रभातीनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना मंदिर परिसर में बड़ी धूमधाम से की गई। वहीं सायकाल कामड़े की कुश्ती में तौफीक बने विजेता। सबसे चर्चित मुकाबला 5100 रुपए की इनाम राशि वाली कामड़े की कुश्ती रहा, जिसमें चांदोली के तौफीक पहलवान और मातौर के हर्ष के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कड़ी टक्कर के बाद तौफीक विजेता घोषित हुए और उन्हें समिति द्वारा सम्मानित किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार की खैरतल शाखा द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भाधान संस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 50 गर्भवती महिलाएं एवं 70 अन्य महिलाओं ने भाग लिया एवं बड़ी संख्या में पुरुषों ने भी भाग लिया। बहनों को इससे संबंधित साहित्य भी भेंट किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद गेट, CHMO खैरतल एवं आयुर्वेदाचार्य श्री अजीत बाल्यान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज गुप्ता, अलवर गायत्री परिवार की मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान माता पिता का व्यवहार और वातावरण बच्चे के भविष्य के संस्कारों को प्रभावित करता है, इसलिए इस समय विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। करने के लिए प्रयत्न करेंगे। सास माँ ये आश्वासन दे कि बेटा मैं तुझे खुश रखूंगी। ओम मनोमालियम नौ जनिष्यामी, घर के अंदर किसी भी प्रकार का बेटा कलह नहीं होने दूंगी। ओम स्वचरणम अनुकरणीयम विद्यास्यामी, अपना आचरण व्यवहार गर्भवती महिला के प्रति सुंदर स्वच्छ बना के रखूंगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।